Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. My name is Aisha Slim and you are watching Knowledge Hub. आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे हिडन सीक्रेट्स, स्ट्रेंज सर्वाइवल स्टोरीज और वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो आज भी दुनिया को कंफ्यूज करती हैं। साइंस ने बरमूडा ट्रायंगल को एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की है। वेदर, मीथेन गैस, कंपास वेरिएशन, ड्रग वेव, ये तमाम थ्योरीज लॉजिकल लगती हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। और जब जवाब न मिले तो अफवाह, राज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती हैं। इसी जगह से बरमूडा ट्रायंगल की कहानी और भी ज़्यादा डेंजरस और मिस्टीरियस बन जाती है। कुछ लोग कहते हैं साइंस सिर्फ आधा सच बताती है, असल राज अब भी समंदर के नीचे छुपा हुआ है। सबसे पहली स्ट्रेंज चीज़ ये है सर्वाइवल स्टोरीज। बरमूडा ट्रायंगल के कुछ सर्वाइवर्स ने ऐसे एक्सपीरियंस बताए जो नॉर्मल समझ से बाहर लगते हैं। कुछ पायलट्स ने कहा उन्होंने हवा में अचानक वाइट फोग देखी। ये फोग इतनी घनी होती थी कि प्लेन के बाहर कुछ नज़र नहीं आता था, मगर अजीब बात ये थी कि फोग के अंदर इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेंज रीडिंग देने लगते थे। कंपास घूमना शुरू कर देता था, अल्टीमीटर अनस्टेबल हो जाता और रेडियो स्टैटिक से बाहर हो जाता। कुछ पायलट्स ने कहा जब वो फोग से बाहर निकले तो उन्हें लगा वक्त यूजुअल से कम गुजर रहा है, जैसे उन्होंने कुछ मिनट्स गेन कर लिए हों। क्या ये सिर्फ इल्यूजन था या टाइम डिस्टॉर्शन? साइंस इसका क्लियर जवाब नहीं दे सकी। एक फेमस केस ब्रूस जर्नल नेम के पायलट का है। 1970 में उसने क्लेम किया कि उसका प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के करीब एक टनल शेप्ड क्लाउड में एंटर हुआ था। अंदर इलेक्ट्रिकल ग्लो था। उसने कहा कंपास फेल हो गया था और रेडियो डिस्टर्ब हो गया था, और जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि उसका सफ़र एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। ये केस आज भी बरमूडा ट्रायंगल डिस्कशन में कोट होता है। अब बात करते हैं गोस्ट शिप के बारे में। कुछ शिप समंदर में बिल्कुल ठीक हालत में मिले, मगर उन पर कोई क्रू नहीं था। सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद था, फूड रेडी था, इंजन फाइन, कार्गो अनटच लग रहा था, लेकिन इंसान गायब थे। सबसे फेमस ऐसी कहानियों ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया आखिर क्रू गया कहाँ। कुछ कहते हैं पायरेट्स, कुछ कहते हैं स्टॉर्म पैनिक और कुछ कहते हैं उन्हें पैरानॉर्मल इंसिडेंट समझते हैं। अब आते हैं अटलांटिक कॉन्स्पिरेसी पे। बरमूडा ट्रायंगल की सबसे पुरानी और पॉपुलर थ्योरी ये है कि लो सिटी एटलांटिस इसी इलाके के नीचे दफन है। लेजेंड्स के मुताबिक एटलांटिस एक एडवांस सिविलाइजेशन थी जो हज़ारों साल पहले तबाह हो गई। कुछ लोग कहते हैं उसकी टेक्नोलॉजी अब भी एक्टिव है और वही मैग्नेटिक वेव क्रिएट करती है जो शिप्स और प्लेन्स को डिस्टर्ब करती हैं। 1968 में बहामास के पास अंडर वाटर स्टोन स्ट्रक्चर मिले जिन्हें बिमिनी रोड कहा गया। कुछ रिसर्चर्स ने कहा ये अटलांटिस का सबूत हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं ये नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है। फिर भी अटलांटिस थ्योरी कभी ख़त्म नहीं होती। अब बात करते हैं एलियन अबडक्शन थ्योरी की। कुछ कॉन्स्पिरेसी बिलीवर्स का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल एलियंस का हिडन जोन है। उनका कहना है कि यूएफओज यहाँ एक्टिव हैं और वो प्लेन्स और शिप्स को अबडक्ट करते हैं। कई ब्लरी यूएफओ इंटरनेट पर शेयर होती रहती हैं, मगर आज तक कोई वेरीफाइड साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। फिर भी ये थ्योरी बहुत पॉपुलर है। अब आते हैं अंडर वाटर पोर्टल्स थ्योरी पर। कुछ लोग कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल में समंदर के नीचे डायमेंशनल पोर्टल हैं। ये पोर्टल चीज़ों को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये थ्योरी साइंस फिक्शन जैसी लगती है और साइंस इसे रिजेक्ट करती है, लेकिन मिस्ट्री लवर्स के लिए ये सबसे एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी है। एक और अजीब क्लेम ये है सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते हैं गवर्नमेंट बरमूडा ट्रायंगल को सीक्रेट टेस्टिंग जोन के तौर पर यूज करती है। एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, अंडर वाटर या क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी टेस्ट वगैरह। उनका मानना है कुछ डिसअपेरेंस असल में मिलिट्री कवर्स अप करते थे।
लेकिन इस क्लेम का कभी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फोक थ्योरी के बारे में। ये मॉडर्न थ्योरी बहुत डिस्कस होती है। कुछ सर्वाइवर्स के मुताबिक ट्रायंगल में ग्लोइंग फोक मिलती है जो इंस्ट्रूमेंट डिसेबल करती है। कुछ साइंटिस्ट ने इसे ये चार्ज एटमॉस्फेरिक प्लाज्मा हो सकती है कहा, लेकिन अब तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, क्यों इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसी जगह पर बनती हैं जो आप सिंपल है। बरमूडा ट्रायंगल अनसर्टेनिटी का घर है, जहां रैकेज कम मिले, आई विटनेसेस स्टोरी स्ट्रेंज हो और आंसर इनकम्प्लीट हो, वहां इमेजिनेशन नेचुरली बढ़ जाती हैं। इंसानी दिमाग अननोन को फिल करता है और बरमूडा ट्रायंगल अननोन से भरा हुआ है। अब सच क्या है? हो सकता है 90% कहानियाँ एग्जैगरेशन हो सकता है कुछ सिर्फ मीडिया मिथ हो, लेकिन कुछ इंसिडेंट वाकई अनएक्सप्लेन्ड हैं। ये वाकई अनएक्सप्लेन्ड 10% इस मिस्ट्री को जिंदा रखते हैं। इसलिए बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ साइंस का टॉपिक नहीं, ये ह्यूमन इमेजिनेशन का भी टॉपिक है। और जब तक एक ही सवाल बेजवाब रहेगा, ये राज जिंदा रहेगा। अब अगले और फाइनल पार्ट में हम लोग बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल के अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में और क्या ये वाकई दुनिया का सबसे डेंजरस मिस्ट्री जोन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको बरमूडा ट्रायंगल की सच्चाई के बारे में पहले कुछ पता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।